Warm welcome to all the viewers of Doordarshan Sports. हम लेकर आ गए आपके लिए क्रिकेट लाइव. इनफैक्ट CricLIVE पे दोस्तों आज ये बता दें कि आज है भारत का तीसरा मुकाबला भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में. एंड प्रेजेंटली इंडिया हैज बीन लीडिंग द सीरीज 2-0 क्वाइट क्लियरली. सीरीज तो हम अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन अगर इसको हमको कंप्लीटली वाइट वॉश करना है तो आज का मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों के लिए जीतना ज़रूरी हो जाता है. वहीं पे वेस्ट इंडीज कोशिश ये करेंगे कि वो इस गेम को जस्ट टू रिडीम देयर सेल्फ रिस्पेक्ट जीत सके. इस सब के ऊपर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंगल इज गोना बी अप ऑन आवर शो CricLIVE टुडे. अ लिटिल ऑन दैट थोड़ी देर बाद. पहले आपको मिलाते हैं हमारे दोनों ही स्टूडियो में आज जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं. वी आर जॉइंड बाय क्रिकेट एक्सपर्ट एंड अ डियर फ्रेंड एंड अ पर्सन दैट यू सी वेरी ऑफ्टन ऑन DD स्पोर्ट्स, इंद्रनील बासु. गुड इवनिंग इंद्रनील. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द स्टूडियो हियर. एंड दोस्तों उनके साथ हमारे साथ यहाँ पर आज जुड़ रहे हैं अनदर डियर फ्रेंड, अ फेस जिनको आप DD स्पोर्ट्स पर देखते हैं. ही इज ऑल्सो अ फॉर्मर प्लेयर एंड अ कमेंटेटर हिमसेल्फ, Munish Chawli. गुड इवनिंग Munish. Good evening, Sakshi. Thank you so much for being with us on It's board a over pleasure. here. Thank you. Or before we start and go on with the discussion, it's today going to be a show where we shall be talking about the bench strength of the Indian cricket team. क्वाइट क्लियरली जब हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इस समय भारतीय टीम के पास काफ़ी सॉलिड बेंच स्ट्रेंथ है, और विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द टीम. एंड अनदर एंगल दैट राहुल द्रविड़ कैन गो ऑन टू एक्सप्लोर टुडे विल बी द फैक्ट दैट क्योंकि हम दोनों मुकाबले जीत चुके और सीरीज़ अपने नाम कर चुके हैं, इसलिए इस शब्द की अहमियत और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आज के मुकाबले को मद्देनज़र रखते हुए जब हम बात करते हैं बेंच स्ट्रेंथ की. इंद्रनील, कमिंग टू यू टुडे, डू यू थिंक आज का ये मुकाबला इज गोइंग टू बी द परफेक्ट केस इन सिनेरियो जब राहुल द्रविड़ कैन ट्राई द बेंच स्ट्रेंथ ऑफ आवर टीम? Absolutely, and he's been doing it for such a long time. Whenever he gets an opportunity, because that's how your strength, the strength lies. You know, when you have such a huge pool of players, you have to expose them slowly. And in any which ways, we need a pool of 50 players. You have to make them ready, and these are the perfect opportunity. I mean, someone like Ruturaj Gaikwad or someone like Ishan Kishan, they haven't got a game in the series. When you pocket the series, keeping in mind you have to have a whitewash, but. थोड़ा उनको भी मौका दीजिए, वो भी आए हैं, भगवान के द्वार में आए हैं, सबको प्रसाद मिलना चाहिए. Indranil always going on to add that humor note, which is one of the things that we deeply appreciate about you. लेकिन अगर हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं मुनीश, तो बहुत सारे नाम हैं जो जहन में आते हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे एक एक करके. पर आपकी नज़र में do you also go with what Indranil said just now कि बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करने का आज का ये मुकाबला परफेक्ट गेम है, कि do you think tried and tested combinations पे राहुल द्रविड़ को स्टिक करना चाहिए? Yeah, I think सबसे पहला मुद्दा एक टीम का होता है कि that let's start winning. You know, एक हैबिट बनानी चाहिए जीतने की. वो जब हैबिट बन जाती है तब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी लाइन के साथ, अपनी फाइनल 11 के साथ. अब इसलिए हम चांस नहीं देंगे प्लेयर्स को क्योंकि वो टीम के साथ गए हैं तो थोड़ा सा मौका उन्हें दे दो. हम उन्हें चांस इसलिए देंगे क्योंकि इंडियन टीम में आज की डेट में स्क्वाड में आना भी बहुत बड़ी बात है. इट्स नॉट इजी. आपको इफ यू हैव टू गो इनसाइड द कैंप, इट्स नॉट इजी. So now the point is whether the people or the players that we've selected do actually match the international standards or no. Because we feel they do. Now is the time. Because आप एक जख्मी शेर के सामने उन प्लेयर्स को एक्सपोज कर रहे हो. वेस्ट इंडीज की टीम इसलिए नहीं आज खेलेगी कि दे वोंट बी डिजेक्टेड. माइंड यू, दीज गेम्स हैव बीन क्लिफ हैंगर गेम्स. और दूसरी टीम, उनके फैंस भी जानते हैं हम हार गए हैं, लेकिन टीम ने क्या काबिलियत अपनी दिखाई है. सो अ गुड टीम के अगेंस्ट अगर आप बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करते हो, देन यू बिल्डिंग अप योर स्ट्रेंथ फॉर द फ्यूचर. राइट. और सबसे पहला नाम अगर हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो आता है आवेश खान का, कीपिंग इन माइंड कि द वर्ल्ड कप इज ऑल्सो जस्ट अराउंड द कॉर्नर. और अगर आवेश खान के हम आंकड़े इस समय देखें तो बॉलिंग के एंगल से इन्होंने 23 मैचेस आज तक खेले हैं जिसमें 17 विकेट्स लिए हैं. बेस्ट इनका है 3 for 62 और इकॉनमी है 5.56 की. इस सीरीज़ के अंदर भी इनको ट्राई आउट किया गया है, राहुल द्रविड़ ने किया है. लेकिन मैं आपके पास आऊँगी इंद्रनील. यू आर अ पर्सन हु लव्स बॉलिंग हिमसेल्फ आल्सो, ट्राइड एंड टेस्टेड हैंड एंड प्लेयर. एज अ बॉलर आवेश खान का इंक्लूजन और इनको और कितना फ्रीक्वेंटली यूज किया जाना चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर है? He's of course not the mainstay in the bowling lineup, but he's definitely learning. As you get hammered, you learn. A bowler has to get hit. I mean, who else will get hit? But in the last game, in the ODI match he played, he had a very expensive first spell. Spell was very expensive, and that really sort of stopped Shikhar from giving him more than 3 overs. And then he came back, tried coming back, but he's been in and out. It's not easy to settle down, but he's got the backing of
of his coach Rahul Dravid, and that's a huge thing. So when you get an opportunity like this today, I don't know if he's going to get one because he didn't play the first game. First game it was of course Prasidh Krishna doing the stuff with Shiraj. Now the last match he got hammered. This match you have to wait and watch, but. There's one more guy waiting in the wing, Arshdeep Singh, trying to push him into to the corner that मेरे को chance मिलना चाहिए. Yes, और आपने बहुत अच्छा नाम इनफैक्ट उठाया, वो है अर्शदीप सिंह, because that's also another important name. जिनको आपको क्या लगता है मुनीश जॉली, he should also be tried more frequently in the team. Yeah, but the opportunities are going to come. देखो frequently का मतलब ये नहीं है कि एक मैच आपको खिला दिया, एक मैच इंद्रनील को खिला दिया, चलो बारी हो गई. नहीं, you have to give जो BCCI इस समय कर रही है बहुत अच्छा कर रही है. They are giving ample opportunities. आप अर्शदीप की अगर बात करेंगे, हम लोग यहाँ मैं क्लैरिफाई कर दूं, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, ये लिस्ट ए के रिकॉर्ड्स हम दिखा रहे हैं. आवेश का भी हमने लिस्ट ए का रिकॉर्ड दिखाया था क्योंकि लिस्ट ए में उनकी परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है, इसलिए उनको इंडियन टीम में लिया गया. अब वनडे के अंदर अगर आप सिर्फ ये देखोगे कि विकेट्स कितनी ली हैं, फॉर मी दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. इकोनॉमी डज. आप देखो 4.76. आई मीन आप वनडे में अगर बात कर रहे हो 5 रन प्रति ओवर से कम अगर एक बॉलर दे रहा है तो आप उस बॉलर को लोगे. व्हाई? बिकॉज वनडे में मोस्टली अगर शुरू के स्पेल में एक फास्ट बॉलर के लिए अगर बॉल नहीं हिल रहा तो फ्रस्ट्रेट करते हैं. अर्शदीप के पास वो टैलेंट है. He's got both the swings and he's got that action जिससे लगता नहीं है कि बॉल उतना तेज आएगा. एक स्टार्ट है, ठीक है, स्ट्राइड्स वेरी फास्ट, लेकिन वो जो एक्शन है ना वो बड़ा डिसेप्टिव, एक वर्ड जो है ना क्रिकेटर्स यूज करते हैं, बड़ा डिसेप्टिव एक्शन है. तो उससे पता नहीं लगता वो बॉल अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है. कुछ लोगों ने लिखना शुरू कर दिया जी ये तो वसीम अकरम है. क्यों लिखना शुरू किया? क्योंकि वसीम अकरम के पास दोनों आमरी थी, अंदर लाना बाहर लाना. अर्शदीप के पास हुआ है तो आज आप उसे टेस्ट करेंगे. लेकिन मेरा फिर उस बात पे आ रहा हूँ कि अगर उन्हें बहुत लंबा चांस नहीं, किसी को आप एक मैच खिलाएंगे. कई बार क्या होता है ना साक्षी, वेदर वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता बॉलर को, क्योंकि आपको थोड़ी सी हवा चाहिए और उस हवा में थोड़ा मूवमेंट होता है. उस गेम में अगर नहीं मिली तो बॉलर खराब नहीं हो जाता. बहुत अच्छी बात आपने बोली. जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अर्शदीप की, तो एक और नाम आता है बेंच स्ट्रेंथ, क्योंकि इतनी सॉलिड हो चुकी है हमारे पास, एंड इट्स अ गुड थिंग आल्सो, व्हिच इज ईशान किशन. वी कैन नॉट फॉरगेट दैट नेम, इंद्रनील. एंड ये एक ऐसा नाम है जो आपके चेहरे पे, आप दोनों के चेहरे पे भी मुस्कान आई है. बहुत सारे लोगों के चेहरों पे ये मुस्कान लेकर आते हैं. उनके बारे में, कीपिंग इन माइंड दैट वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर, सिर्फ आज का मुकाबला नहीं, आने वाले समय की भी बात हम कर रहे हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं टीम के लिए? He's definitely a talent. Look at the number of matches, endless matches. Look at the average. He's definitely proved his worth in where he is today. But the problem with him, he only plays cricket on one gear. He has to learn to play on both the gears. When situation demands. He's someone who's just go and start hitting the ball, because when you have a multi-dimensional attack, this man could be in trouble, and that's why he's not been exposed to one-day cricket. And one-day cricket, you need two kinds of gear to play those kind of matches, and that's why probably we are looking at this game. Probably they might sort of make him play in place of Surya Kumar Yadav, who hasn't scored in last 5 games in ODI matches, getting out in a similar fashion. If I were Rahul Dravid, I would make him play today and see where he goes, because when you see other players, you should learn, and these are the opportunities. When you're not playing, also sitting on the bench, you see the other guys, other seniors, देख के भी हम बहुत कुछ सीखते हैं जिंदगी में, और ये मौका है इनके लिए. अगर सीखा है तो ये अगर मौका मिलेगा इनको, he should grab this opportunity. राइट, ऑफ कोर्स. और हम यहाँ पे जो देख भी रहे हैं आंकड़े, मुनीश, अगर लिस्ट की बात करें तो उसमें इन्होंने 80 मैचेस आज तक खेले हैं, लेकिन ओडीआईज में इनको सिर्फ आज तक 3 मुकाबले मिले, और जब मिला भी तो उसमें भी देखिए कि ही वाज एबल टू हिट अ हाफ सेंचुरी इन दोस 3 ओडीआईज आल्सो. बट व्हाट ऑलवेज रिमेन्स और समटाइम्स कम्स आउट टू बी अ क्वेश्चन कि कंसिस्टेंटली इनको टीम के अंदर इंक्लूड किया जाना, और जब भी इनको किया गया है ही इज रिजन अप टू द ओकेजन, बट कंसिस्टेंटली इंक्लूजन होना इनका हमेशा ही क्वेश्चनेबल रहा. यू थिंक ही इज अ मैन हु नीड्स टू बी गिवन इवन मोर एक्सपोजर इन द टीम? I think everybody should be given more exposure. I mean, you just can't, it's not a rope walk. रोप वॉक नहीं कर रहे हो आपकी, आप पैर फिसला तो आप गए तो आप अच्छे रोप वॉकर नहीं है. आपको प्रैक्टिस के लिए, एक्सपोजर के लिए एक समय देना पड़ेगा. इंद्रनील वाज जस्ट मेंशनिंग अबाउट द 2 dimensions. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट पॉइंट दैट ही मेड. अगर आप एडम गिलक्रिस्ट को देख रहे होगे, विकेट कीपर बैट्समैन, सब क्या आइडियल होते हैं, तो वो हर बॉल को नहीं मारते थे, वो डिफेंस भी करते थे. तो वो डिफेंस उनका एक सिंगल निकालने का एक तरीका था. सिंगल निकालने का एक ही तरीका नहीं होता कि आप हल्के बैट से खेलें. सो ही हैज टू जस्ट बैलेंस. वो बैलेंस कैसे आएगा साक्षी? जब आप उसको ज्यादा गेम्स दोगे. वो जो बैलेंस आप बनवाना चाह रहे हो वो कैसे आएगा? जब आप उसको कॉन्फिडेंस दोगे कि आपको हमने टीम में इसलिए नहीं रखा कि आप एक रिप्लेसमेंट हो. ये एक इंडियन टीम के अंदर बहुत अच्छी कमराडरी बनी है.
Players are not selected to replace somebody. Yes. They are there Point to well made. support the Indian team. Yes. You know, they are not playing कि मैं कैसे अच्छा खेलूं ताकि ये टीम से हट जाए. No, no. वो ये है कि जब मुझे मौका मिले तो वो जो ट्राई कलर के लिए हम लोग जो खेल रहे हैं, अगर मुझे मौका मिलेगा, I won't let my people down. Correct. My fans down. Yes, a point very, very, very well made. In fact, that's the point that we're looking out for. हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक और नाम की बात करते हैं, वो है ऋतुराज गायकवाड. Let's also look कि इनके स्टैट्स किस तरह से सामने स्क्रीन पर आते हैं. बैटिंग की जिसके लिए जाने जाते हैं, ऑफ कोर्स लिस्ट ए के नीचे इन्होंने आज तक 64 मैचेस खेले जिसमें 3,284 रन बनाए हैं. 187 नॉट आउट इनका आज तक का हाईएस्ट स्कोर है, और ये एक ऐसा स्कोर भी रहा है जिसकी वजह से काफ़ी बार बातचीत के दायरे में आए हैं कि इनको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दी जाए. विल कम टू दैट पॉइंट, बट एवरेज ऑफ 54.73, 11 शतक और अर्धशतक 16. दीज आर ऑलमोस्ट ड्रीम लाइक फिगर्स. इंद्रनील, अगर हम ए लिस्ट के अंदर देखें वो भी दीज आर ड्रीम लाइक फिगर्स, एंड येट दिस मैन रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क. Question mark because, you know, one factor is IPL. He became an instant star last year for Chennai in 21. Yes. He was one of the highest leading scorers that season. And after that, that pressure of expectation, you know, he just sort of, you know, crumbled under that pressure, and he couldn't live up to that expectation. Yes. So I don't, he's there because the runs he scored, but I don't think he's actually the blue-eyed boy of the team management, because the way he's been treated, he's been now in and out and all that. But he is a student of Mr. Dilip Venkata. He knows his technique and all that. But still, many are miles to go, because there are others waiting. And we talked about Ishan Kishan, the fact that he's there. He's there because he can bat up the order, he can bat in the middle order. But this guy is just an opening batsman. Opening slot is all jam-packed. So where do you fit in this gentleman? Whenever he got an opportunity, this year especially in IPL, he was not up there. But this year, I think he should have done a little better. Whatever opportunity came his way, because there are so many waiting in the wings. एक मौका मिलता है तो आपको रन बनाना पड़ेगा. So to be in the reckoning, you know, you just can't take it sitting down. इनफैक्ट आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट अभी उठाया इंद्रनील, जिसमें मैं मुनीश को लाना चाहूंगी. अब वो ये कि जैसे भी आपने बोला इंद्रनील कि आईपीएल की अगर बात करें तो ऋतुराज गायकवाड वाज अ नेम जो इंस्टेंट फेम पे, इंस्टेंट राइज पे गए लास्ट ईयर, और अगर इस साल की बात करें मुनीश तो उस लेवल पे नहीं जा पाए. द पॉइंट आई वांट टू आस्क यू इज कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में अपना नाम बना लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेटिंग देयर गेम इन एन ओडीआई व्हिच इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, आप वो चीज़ नहीं खेल पाते हो. उस दायरे में कंपैरिजन को रखना और उनसे ये उम्मीद रखना कि वो ओडीआई में शाइन कर सकते हैं कि नहीं, कितना जस्टिफाइड होता है? आई थिंक बहुत जस्टिफाइड है. आप एक प्लेटफॉर्म तो दे रहे हो आईपीएल में. कम से कम वो अगर एक प्लेयर आके अपनी स्किल दिखा रहा है, अपना टैलेंट दिखा रहा है, कम से कम आप सेलेक्टर्स कितने हैं? 5 सेलेक्टर्स नहीं है, आई एम सॉरी, ओवर 1 बिलियन सेलेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर. तो आप अपना टैलेंट उनको दिखा रहे हो कि देखो ये मैं हूं, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. आईपीएल इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. व्हाई? गिव मी वन answer. Whenever there is a domestic tournament, रणजी ट्रॉफी का फाइनल देखने के लिए कितने लोग जाते हैं? रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल देखने कितने लोग जाते हैं? सेमीफाइनल देखने कितने लोग जाते हैं? sad thing, I think. Right. So there are people who are doing good. Yes. I mean, DD Sports में we are doing this discussion, and look what we are showcasing. The talents about the Indian bench strength. Right. How many people actually know? The cricketing fans, they do follow. मैं जानता हूँ कि बहुत एक क्रिकेट की fraternity है, they keep following. लेकिन इन लोगों को IPL एक प्लेटफॉर्म देता है that you've done well in days cricket, in Ranji Trophy, in one days, in T20, but come, we have IPL to showcase, you know, तुम्हारे को एक अलग प्लेटफॉर्म दे देंगे. IPL का मतलब वो भी है. Yes, of course. A lot more discussion is of course going to be lined up, लेकिन इससे पहले कुछ और नाम भी हमारे पास उठते हैं. जब हम बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कुछ एक नाम जो आते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और उस पर सबसे पहला नाम आप जो उठाएंगे वी विल नॉट टेक ऑन इज प्रसिद्ध कृष्णा. प्रसिद्ध कृष्णा अगेन लिस्ट ए के अंदर कुल मिलाकर ये आज तक ए लिस्ट के अंदर अगर बात करें 61 मैचेस खेल चुके हैं, 104 विकेट्स लिए, लेकिन ओडीआईज पे थोड़ा सा फोकस करते हैं इस खिलाड़ी के ऊपर. 11 मैचेस और 20 विकेट्स, जिसमें से बेस्ट इनका है 12 रन में 4 विकेट्स इन्होंने चटकाए. दैट्स हिज बेस्ट फिगर. 6 for 33, एंड इनफैक्ट ए लिस्ट में भी इकोनॉमी इन्होंने बरकरार रखी, चाहे इन्होंने ओडीआई में यानी इंडिया को अगर इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया तब भी ऑलमोस्ट 5.20 है. ए लिस्ट के अंदर भी 5.13. इंद्रनील,
आप खुद एक बॉलर हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस कंसिस्टेंट खेलते हैं. ऑफ कोर्स वी शुड टेक दैट बिकॉज ही इज फॉर ऑल आवर व्यूअर्स जो हमें बाय द वे दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर देख रहे हैं, हम ये बताना चाहेंगे कि यू शुड गो एंड फॉलो इंद्रनील बासी ऑन on social media because this man is deeply passionate about bowling. No, That's because something he's Prasidh he follows also. Yes. No, I mean coming to Prasidh, he's tall, he's got a top arm action, swing karate hain, but somehow I feel he's not a white ball bowler, he's a red ball bowler, but they're forcing him because of his height. He gets that extra bounce, he can get any batsman out, but you know what's the magic about IPL is that if I can bowl, I'm quite old, I'm never going to play any level, but if I can bowl 6 Yorkers in an over without actually deciding on anything else, I mean, just know how to bowl 6 Yorkers, immediately I'll be picked. That's the sort of concept we have in white ball cricket. You have to be very accurate. You have to have a amazing control over your body, where you're landing the ball. Why people like Arshdeep or Harshal Patel have come into the fray, because they are very accurate with those Yorkers, and Yorkers are the main ammunition for white ball cricket. If you're a bowler, you know how every bowler is getting hammered. Every run chase is going beyond 300 runs. I mean, just imagine the kind of tough. You have to be tough to play for India as a bowler, and in that sort of competition, we don't have a huge bowling strength. Correct. We are still depending on the Bumrahs and the Bhuvaneshwar Kumar, who can crumble anytime. He gets injured before every ICC event. But thing is about control, how well you can bowl the Yorkers, and these guys need to learn. And we have to sort of bifurcate who is actually tailor-made for white ball cricket, who is actually made for red ball cricket. So if we can do that, we can probably process the situation a little better than what we are doing right now. Right, I would have wanted to go more on this discussion, लेकिन हमारे पास कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. शार्दुल ठाकुर और श्रेयस अय्यर, 2 ऐसे नाम है जो जहन में आते हैं. सबसे पहले शार्दुल ठाकुर की देखते हैं कि आंकड़े क्या बोलते हैं. ODIs के ऊपर लेट्स फोकस. 21 मैचेस में 30 विकेट ले चुके हैं. इनका हाई स्कोर आज तक रहा है 50 नॉट आउट. रन्स इन्होंने 215 बनाए हैं. इकोनॉमी ऑफ 6.67 इनका रहा है. एवरेज 30.71. एंड एक नज़र पहले श्रेयस अय्यर के ऊपर भी डाल लेते हैं कि उनके आंकड़े क्या बोलते हैं. अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें, ऑल्सो कमिंग अप वुड बी ऑफ कोर्स 29 ODIs, 1084 रन्स बनाए हुए. हाई स्कोर 103 का है. 11 अर्धशतक और 1 शतक ये मार चुके हैं. मुनीश, कमिंग टू यू. शार्दुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर, इन दोनों नामों के बारे में भी, इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में शुड आई से, what's your take when it comes to giving them a constant, or should we say a representation in the Indian cricket team much more? Baba, let's go back to the Australian tour. Yeah. Shardul Thakur was a savior. Yes. And right? he's the man who saved us from the entire. Right. Yes. We won a historic tour in Australia. Yes. And we are putting question mark. Yes. Why? There's no need, right? The thing is, we are looking for a backup plan. We need a fast bowling all-rounder. Hardik Pandya, Shardul Thakur. Hardik Pandya, Shardul Thakur. इनको हम ग्रूम कर रहे हैं. तो कोई डाउट्स तो होने ही नहीं चाहिए. और दूसरा ये है कि एक फेज होता प्लेयर का, एक ऑफ पैच जो कहते हैं ना, वो निकल सकता है. तो हो सकता है शार्दुल के साथ वो चल रहा हो सकता है हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हो रही हैं, हो सकता है कि उसे ओवर्स कम मिल रहे हो. हम सबको प्लेयर्स को समझना बहुत जरूरी होगा. और यही बात श्रेयस अय्यर के साथ भी. he's got 100 on a foreign soil, and that's not easy. For me, 100 on a foreign soil is equivalent to a double 100 at domestic cricket, right? Shreyas has been one of the eminent players in, he belongs to the Petroleum Sports Promotion Board also. So we've seen him grooming up. He's got that confidence, और वो कॉन्फिडेंस जब छलकता है ना, तो आपको एक एक्सपोजर देना होगा. हाँ, ही इज अ गुड स्टार्टर, समटाइम्स अ शेकी स्टार्टर, बट देन ही नीड्स टू बिल्ड अप हिज इनिंग्स. वो कैसे होगा? ही नीड्स टू टॉक टू द एक्सपीरियंस प्लेयर्स. मुझे बड़ा अच्छा लगा जब द ग्रेट सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर विराट कोहली भी गलत फॉर्म पे जा रहा है, ही शुड स्पेंड 20-30 मिनट्स विद मी, मैं उसको ठीक कर दूंगा. तो आज के प्लेयर्स को ये भी बहुत जरूरी है. अगर एक ऐसे पैच से वो जा रहे हैं, देयर इज नो हार्म इन टॉकिंग टू. आई मीन, बॉलिंग ऑलराउंडर ग्रेट कपिल देव, बैटिंग के लिए सर सुनील गावस्कर, स्पेंड सम टाइम विद देम and you can do wonders. Of course, yes, point very well made. लेकिन अभी हम बताते हैं कि कुछ और नाम बेंच स्ट्रेंथ इनके बचते हैं. उनमें से एक है संजू सैमसन और दूसरे हैं दीपक हुड्डा. लेट्स हैव अ लुक एट देम आल्सो. संजू सैमसन की अगर बात करें, सिर्फ 3 ODIs ही आज तक ये खेल पाए हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक अर्धशतक बना दिया टू प्रूव हिज वर्थ. डेफिनेटली कुल मिलाकर 112 रन. एवरेज इनका 37.33 का है. लेट्स हैव अ लुक एट दीपक हुड्डा आल्सो एज टू हाउ हैज दीपक हुड्डा फेयर्ड सो फार. 4 ODIs में इनको मौका मिला है आज तक भारतीय टीम का हिस्सा बनने के लिए, जिसमें इन्होंने 115 रन बनाए हैं. एंड
भला ही इन्होंने कोई शतक या फिर अर्धशतक उन 4 ODIs में जब इन्होंने हिस्सा लिया नहीं बनाए हैं, बट एवरेज इनका 38.33 का और हाईएस्ट स्कोर 33 का. इंद्रनील, let's not just talk about these two specific players, look at the whole picture now, which is कि हमारी bench strength आज हमारी टीम की इतनी strong हो चुकी है कि there is a versatility and we have choices to make. Absolutely. And isn't that a very good place to be in if we were to look at how the Indian team has progressed over the years? Absolutely. And इसलिए हम बोल रहे थे हम 3 टीम खिला सकते हैं. और ये 2 बैट्समैन की आप जो बात कर रहे हैं, एक है दीपक हुडा और संजू सैमसन, दोनों ही चहीतेकार हैं हेड कोच राहुल द्रविड़ के. बहुत they like them. Huda was lost. I mean, he had a fight with Kunal Pandya, and a lot of things went through his life. The way he came back, and he came back because of Rahul Dravid supported him, and Sanju Samson also, he was in and out, but these guys are absolute touch player. देखने में बहुत खूबसूरत लगता है when they play actually, I mean when they are on song, and they are definitely going to be part of our bigger scheme of things, because we need a pool of 50 all the time. Because here we are talking about one team going to Australia, and BCCI Secretary Jayasha mentioned that we have those things in mind. So we need players for that, and you need to groom them, and these are the opportunities. These are the great opportunities. Sanju Samson, for instance, I mean, when he plays, even a great like Sunny Gavaskar, he goes on edge of his seat and describing his batting is such a treat watching. Yeah, and Manish, very quickly आप कुछ कहना चाह रहे हो? I'll give you 5 seconds. देखो, these two players are, I think, the very promising players for the Indian team, and again they will need a lot of exposure. Sanju Samson, variety of shots. दीपक हुड्डा की बेस्ट बात है, जैसा उन्होंने कहा, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है कि वो हिट भी कर रहे हैं ना, तो वो सीधे बल्ले से he is hitting in the V, and that's a great sign. Yes, of course, and it's a very quick note. इसके साथ हम बात करेंगे, एक नजर अब डालेंगे कि सोशल मीडिया पे क्या बातचीत हो रही है इसी के ऊपर. And on that note, let's see what all is going in the world of social media. में बात करते हैं खासतौर से बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर. अगर हम देखें तो ट्विटर पे क्या हो रहा है इस समय, बातचीत क्या हो रही है. दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने डाला है कि टीम इंडिया हैव अ गोल्डन चांस टू क्लेम अ 3-0 सीरीज स्वीप. कैन दे कंटिन्यू देयर विनिंग स्ट्रीक? यानी आज के मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज अप अगेंस्ट इंडिया. Hopefully this goes the Indian way, but we'll have to wait and watch how it pans out by the end of the day. The Bharat Army ने कहा है, we rule wherever we go. Shikhar Dhawan's army convincingly won the ODI series, making it 12 in a row for us against West Indies. जी हाँ, because this is going to be 12 successive wins for the Indians against West Indies, which is a major win in itself. वही West Indies का the bad form has been on a 15-year-old long streak that started way back in 2007. Moving on to what the next tweet is coming out. It's from Amartya Raut. My all-time favorite sports channel, DD Sports Channel. Thank you so much. Clean feed, awesome Hindi commentary. Lots of love to the Doordarshan family from Odisha. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए अमर्त्या. जॉन्स ने कहा है, I hope Arshdeep Singh gets an opportunity in the third ODI. He has been waiting for a long time and it's an ideal time to play him without putting any pressure on him. Exactly, जिसके ऊपर हमने बातचीत भी आज करी कि अर्शदीप सिंह को खेलने का आज मौका मिलना चाहिए. It's a perfect game to try out our bench strength. जॉन्स ने एक और चीज़ भी कही है, which is there has been lots of talk about the ODI format, but I think the way people see it will change very soon as we see more ODIs in coming 1 year, followed by the World Cup. This India versus West Indies series is just a start of this great format. A point very well made, an observation very nicely done. Sunrisers Hyderabad, Team India are a win away from a 3-0 series sweep. Catch the men in blue in action in the third ODI today. वेल ये तो हुई पूरी बातचीत जो आपने देखा कि ट्विटर पे हमारे फैंस ने क्या कहा. उन सभी फैंस का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने दूरदर्शन स्पोर्ट्स को आज यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं और हमारी तारीफ करी है. शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए. बातचीत काफ़ी थी जो आज करना चाहते हैं हम शो पर, लेकिन हर शो पे एक टाइम लिमिट और ड्यूरेशन होती है. इसलिए आज अब वक्त हो गया है कि मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स यानी मनीष और इंद्रनील को शुक्रिया कहूँ. पहले तो थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस. एंड टू ऑल द व्यूअर्स जो हमारे साथ आज जुड़े क्रिक लाइव पर, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया. देखते रहिए दूरदर्शन स्पोर्ट्स.